निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं। हम जून महीने में प्रवेश कर रहे हैं, तो जून महीने के लिए परमेश्वर की ओर से आशीषित वचन जो हम सबके लिए है, आज हम उसको पढ़ेंगे। जो हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। वचन 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सेकंड में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जैसे कि हमने ये तीनों वचनों को पढ़ा, और वचन 3 में जिस तरीके से हम देखते हैं वचन 3 के बी पार्ट में, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए इसमें लिखा है जो कुछ वह पुरुष करे। अब वह पुरुष जिसको हमें समझना है, जो हमें वचन 1 और 2 में मिलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो गलत काम नहीं करता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो पापी लोग हैं उनके मार्ग में वो खड़ा भी नहीं होता है। पाप तो हमें करना ही नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वह पुरुष जो एक धर्मी पुरुष है वह पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है। और आगे लिखा है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन उन ठट्टा करने वालों के बीच में हम बैठे रहते हैं। हम वहाँ पर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन क्या हम वहाँ बैठे तो रहते हैं। लेकिन हमें बाइबल बोल रही है कि वह पुरुष ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता भी नहीं है। तो मेरे प्रियो वचन 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करने से मेरे प्रियो ये मतलब है कि यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करना, चिंतन करना, चाहे हम कहीं भी हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस में हैं, अपने घर में हैं, चाहे हम किसी पार्टी में हैं, चाहे हम कलीसिया में हैं, हम बहुत सारी जगहों पर हैं, हम घूमने भी जाते हैं, लेकिन हर जगह पर क्या करना है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हमें प्रसन्न रहना है, हमें खुश रहना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करना है, ध्यान करना है, उसके वचनों पर ध्यान करना है कि उसके वचन हमें क्या बोल रहे हैं, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही जब आगे हम देखते हैं वचन 3 को, इसमें लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे क्या लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। देखिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जितने भी पेड़ संसार में हैं उसके पत्ते कभी न कभी मुरझाते हैं या पतझड़ में गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बोल रही है कि जो पुरुष इस वचन 1 और 2 की तरह चलता है उसके पत्ते क्या कभी भी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सब क्या होता है, सफल होता है। तो मेरे प्रियो, हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन मनन करना है। जैसे कि मेरे प्रियो, हम वचन 3 को पढ़ रहे हैं। वचन 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है।
हम इस वचन पर आज मनन करेंगे कि ये वचन हमारे लिए कैसे है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है। मेरे प्रियो, वह वृक्ष कौन है? वह वृक्ष हम सब हैं। आगे लिखा है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो बहती नालियाँ कौन है? वो बहती नालियाँ प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उस यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं तो हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। और हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज हमको ये वायदा दिया है कि इस जून महीने में जब हम भजन संहिता अध्याय 1 का वचन 1 और 2 के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो वचन 3 के अनुसार हमारे जीवन में वह सब कुछ जो हम कार्य करते हैं सब कुछ वो सफल होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। चलिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर आज हमें पिता कि प्रभु ये सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमें दिखाया। प्रभु जी आज तक प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा है मेरे पिता। तो प्रभु इस जून महीने में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबको संभाल के रखिएगा। प्रभु जी जून महीने का एक एक दिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। और प्रभु हम सबको इतना ज्ञान और बुद्धि से भरिएगा प्रभु, इतनी शक्ति सामर्थ्य से भरिएगा पिता कि प्रभु जी इन वचनों के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो भी कार्य प्रभु जी हम करें पिता परमेश्वर प्रभु जी उस धर्मी पुरुष के समान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे हर एक कार्य सफल होने पाए प्रभु जी। एक एक मनुष्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक बेटा और बेटी पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सभी के ऊपर प्रभु जी अपना बड़ा छिदा हुआ हाथ रखे मेरे पिता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द तकलीफें हैं प्रभु, कोई बीमारी है प्रभु, तो यीशु के नाम से हर एक बीमारी जाने पाए पिता। अगर किसी को कोई टेंशन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर किसी के पास जॉब नहीं है पिता तो उनको प्रभु जी जॉब से आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर किसी के पास गर्भ का फल नहीं है पिता, बच्चे नहीं है पिता तो उनको बच्चे दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिसके पास घर नहीं है पिता उनको घर की आशीष दे मेरे पिता। दया करे ईश्वर राजा प्रभु। अगर किसी को अपने बच्चों की फ्यूचर की टेंशन है पिता तो प्रभु उनके जीवन से प्रभु उनके माइंड से हर एक टेंशन को तो दूर कर मेरे प्रभु। दया कर ईश्वर राजा प्रभु जी, हम सब बच्चों पर दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। आगे का सारा समय प्रभु जी, जून पूरा महीना प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इन सारी दुआओं को मांगते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की।